हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग जो हमें हमारे संदेशों को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे आप शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम एक परमेश्वर की योजना के साथ एक नए संदेश को आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमें नया प्रकाशन देता रहे और नई प्रेरणा हमको प्राप्त होती रहे। आप सबका धन्यवाद करते हुए आज हम एक नए संदेश को शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन दिनों में अधिकतर लोग परेशान हैं, विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, महामारियों का सामना कर रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है। कोविड-19 ने मानव विश्व को घुटने पर ला दिया। लोग विपत्तियों का सामना करते हुए इन दिनों में हर एक व्यक्ति अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई लोग अपने तरीके से भक्ति भाव पे लगे हुए हैं। विशेषकर मसीह लोग सुबह क्या, दोपहर क्या और शाम क्या, अलग अलग समयों पर अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इन दिनों में अधिकतर चर्चों के अंदर देखा जाए, लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लाइव आराधना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सब अस्त व्यस्त सा प्रतीत होता है। न जाने ये समस्या कब तक चलेगी, कोई इसे जान नहीं पा रहा है। परंतु इन सब बातों के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है, आज हम वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आता हूं परमेश्वर का वचन, यशायाह नबी की किताब, उसका 26 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह 26:9। चलिएगा, जरा जोर से पढ़ते हैं। हाँ। रात के समय में हाँ, मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। रात के समय में मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। नीचे वाली लाइन विशेषकर है, जब परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब धर्म के मानने वाले तब पृथ्वी के रहने वाले, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। जब परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। परमेश्वर जब जब धरती के ऊपर किसी भी प्रकार के न्याय को लेकर के आता है, तब मानो परमेश्वर की ओर से किया जाने वाला न्याय या धरती के ऊपर किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली समस्या, विपत्तियां, आंधी, तूफान, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी, वायरस का आ जाना, इन तमाम बातों के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। और वो योजना ये है कि जगत के रहने वाले धर्म को सीखे। जगत के रहने वाले धर्म को सीखे, अर्थात परमेश्वर उन लोगों से अपेक्षा करता है कि जगत में जितने भी लोग रहते हैं वे अपने सही धर्म पर आ जाए। उनका अपना धर्म क्या कहता है? धर्म
मनुष्यों के द्वारा बनाया जाने वाला एक रास्ता है, परंतु फिर भी मनुष्यों ने उन रास्तों का भी अपमान किया। परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाले रास्ते को तो मनुष्य कभी जाना ही नहीं, परंतु अन्य जातियों ने जो अपने अपने धर्म के अनुसार जो अपने लिए रास्ता बनाए, अन्य जाति के लोगों ने उनको भी पालन करना नहीं चाहा। यदि हम बात मसीहत की करें तो मसीहत जो परमेश्वर का मार्ग है, कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मसीहत ने भी परमेश्वर के धर्म के मार्ग के ऊपर चलना नहीं चाहा। और जब जब मसीहत परमेश्वर के धर्म का अपमान करती रही या परमेश्वर के बनाए हुए कानून को तोड़ती रही या परमेश्वर के द्वारा बताए जाने वाले रास्ते को नजरअंदाज करती रही है ये मसीहत, तब परमेश्वर मानो अपने न्याय के काम इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करता है। इन दिनों में जो कुछ भी इन वायरस के द्वारा महामारी आ रही है, कोविड-19 का उत्पन्न होना, जो वैज्ञानिकों की बुद्धि और ज्ञान से परे है, इसका आना कहीं न कहीं परमेश्वर के न्याय को प्रकट कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपने न्याय को प्रकट कर रहा है, और परमेश्वर अपने न्याय को इसलिए प्रकट करता है कि जगत के रहने वाले उसके धर्म को सीखे, उसके धर्म को सीखे। अब समझदारी की बात यह है कि आखिरकार परमेश्वर के धर्म को हम कैसे सीख सकते हैं। वे लोग जो कभी प्रभु को नहीं मानते थे, इन दिनों में ऐसे लोग प्रभु के पास आने लगे। वे लोग जो मानो चर्च में केवल परंपराओं के आधार पर चर्च में जाते थे, ऐसे लोग सुधार के रास्ते पर आकर अपनी परंपराओं से हटकर प्रभु को मान सम्मान देने लगे। ऐसे भी लोग हैं जो केवल आप मतलबी स्वार्थपूर्ण भक्ति करते थे। शायद इन दिनों में उनको परमेश्वर के ज्ञान का बोध हो रहा है, जिससे कि वे सच्चाई से परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर सके। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी चर्च नहीं गए, शायद इन दिनों में उन्होंने इस वायरस से बचने के लिए चर्च जाना शुरू कर दिया। कई लोग इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी प्रार्थनाएं नहीं की। ऐसे लोग इन दिनों में परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। बहुसंख्यक लोग ऐसे भी हैं जो लोग गंदगी में फंसे रहे, चर्च में जाने के बावजूद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद बहुसंख्यक लोग पाप के रास्ते में पड़े रहे। वे शराब पीते रहे, वे गालियां बकते रहे, अशुद्ध काम करते रहे, धोखा देते रहे, पाप पर पाप, अधर्म पे अधर्म और अपराध पर अपराध उनके जिंदगी से होता गया। चर्च में जाकर ताली जरूर यीशु मसीह के नाम की बजाते गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को अशुद्धताओं के आधार पर रखा। मानो नाम मात्र यीशु मसीह का उनके जीवन पर है, परंतु यदि उनके जीवन को झांक करके देखें तो उनका स्वभाव सांसारिक और शैतानी स्वभाव से परिपूर्ण पाया जाता है। ऐसे लोगों के सुधार के लिए मानो परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर अपने न्याय के काम को प्रकट करते हैं, जिससे कि इस जगत के रहने वाले लोग धर्म को सीखे। हालेलुया। अब यदि हम इसको और गंभीरता से हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यदि हम योना नबी की किताब को थोड़ा अध्ययन करें तो योना नबी की किताब हमें धर्म के रास्ते में कैसे लोगों को लेकर के आती है, थोड़ा ये किताब हमारी सहायता करेगी। योना की किताब उसकी 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं,
घटना उस समय की है जब योना परमेश्वर की आज्ञा से विमुख होकर निनवे न जाकर तरसीस की ओर भाग रहा था। और जब वह तरसीस की ओर जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे एक बड़े मछली के अंदर डालकर उसको 3 दिन 3 रात पीड़ा दिया। और 3 दिन 3 रात के बाद उसे पुनः निनवे नगर में ही मछली को उगलने का आदेश दिया। जब योना जैसे ही अपनी आंखों को खोला तब उसके सामने निनवे नगर ही सामने खड़ा था। 3 अध्याय अब पहले पद से हम पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना को परमेश्वर ने पुनः निनवे नगर में लाया और जब योना निनवे नगर में आया तब परमेश्वर ने उसको निनवे नगर में जाने के लिए कहा कि योना तू निनवे नगर में जा और इस बात का प्रचार कर। तब योना 3 दिन की यात्रा को 1 दिन में कंप्लीट करते हुए निनवे नगर की ओर प्रवेश कर जाता है और वहां पर वह प्रचार करता है कि निनवे नगर 40 दिन के बीतने पर उलट दिया जाएगा, निनवे नगर नाश हो जाएगा, निनवे नगर परमेश्वर की ओर से नष्ट कर दिया जाएगा। लोगों अपना अपना उपाय ढूंढो, बचने का उपाय ढूंढो, अपना बचाव कर लो बोलकर योना निनवे नगर में प्रचार करने लगा। 5 पद। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जब परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। जब परमेश्वर ने अपने न्याय का काम निनवे नगर के ऊपर प्रकट किया कि निनवे नगर 40 दिन बीतने पर पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, तब निनवे नगर के रहने वाले धर्म को सीखने लगे। और निनवे नगर के लोग जो धर्म को सीख रहे हैं वो धर्म उनका क्या था? नंबर 1 बाइबल कहती है उन्होंने उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। 6 पद। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। राजा जैसे ही निनवे नगर के राजा को यह समाचार मिला कि निनवे नगर उलट दिया जाएगा, निनवे नगर नष्ट कर दिया जाएगा, योना भविष्यवक्ता ने आकर के कहा है और परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता, इस बात के ऊपर वहां के मनुष्यों ने भी विश्वास किया। राजा निनवे नगर के राजा ने भी विश्वास किया और उनके विश्वास के आधार पर बाइबल कहती है नंबर 1 सारे लोगों के बीच उपवास का प्रचार किया गया, सबों ने। नंबर 2 बड़ों से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। नंबर 3 जब राजा को पता चला तो राजा ने भी टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। उन दिनों में उपवास प्रार्थना करने का एक तरीका था, टाट को ओढ़ लेना, राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ कर राख के ऊपर बैठ जाना, मतलब अपने आप को छोटा दिखाना।
अपने आप को छोटा बनाने के लिए मानो एक ऐसी इन विधियों को पुराने नियम में अपनाया करते थे ताकि बड़ा आदमी भी छोटा हो जाए। सब छोटे से लेकर बड़े तक टाट ओढ़ करके राख के ढीक के ऊपर बैठ जाए। तो ऐसा माना जाता था कि उसने अपने आप को बहुत ही छोटा अनुभव कर लिया है। एक राजा अपने राजगद्दी के सिंहासन पर से उठकर राख की ढीग पर बैठ जाए, राजकीय वस्त्र उतार कर टाट के वस्त्र को वो पहन ले, तो इससे बड़ा अपमान उसका और क्या हो सकता है। अर्थात राजाओं के राजा के सामने, प्रभुओं के प्रभु के सामने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए निनवे नगर के राजा ने भी राजकीय वस्त्र उतार कर टाट के वस्त्र पहनकर उसने राख के ऊपर बैठ गया। अब 7वां पद, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे नगर में ये ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। वाह! राजा ने आदेश दिया प्रधानों के माध्यम से कि गाय बैल भेड़ बकरी जितने भी जानवर है, जितने भी अन्य पशु है, किसी को भी खाना ना दिया जाए, पानी भी ना दिया जाए। मतलब बिना खाना खाए बिना पानी पिए वाला उपवास, बिना खाना खाए बिना पानी पिए वाला उपवास निनवे नगर के लोगों ने करना चालू कर दिया। यह धर्म जब परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट होते हैं तब धरती के रहने वाले, जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। जब निनवे नगर के ऊपर परमेश्वर का न्याय का काम प्रकट हुआ कि 40 दिन के बीतने पर निनवे नगर नाश कर दिया जाएगा, तब निनवे नगर के रहने वाले धर्म को सीखने लगे और उन्होंने वो धर्म जो परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग है उसको उन्होंने अपना लिया। नंबर 1, उन्होंने उपवास करना चालू किया। ना केवल मनुष्य वर्ण जितने भी जानवर थे, छोटे बड़े, सबको ना तो खाना दिया गया ना पानी दिया गया। बिना खाना खाए बिना पानी पे उपवास के ऊपर सारे जानवर, पशु पक्षी और सारे मनुष्य छोटे से लेकर बड़े तक बैठ गए और उन्होंने टाट ओढ़ लिया और राख के ढीक पर बैठ करके वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। 8 पर मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। ना केवल उपवास प्रार्थना करके अपने आप को छोटा बनाना है, वर्ण परमेश्वर की दुहाई देने के द्वारा अपने कुमार्ग से फिरना भी है और उस उपद्रव से जो वो करते हैं उससे उनको पश्चाताप भी करना है। इसका मतलब है कि इन दिनों में परमेश्वर इस कोविड-19 की महामारी को, वायरस के द्वारा आई जाने वाली महामारी को इस पृथ्वी पर लाने के द्वारा परमेश्वर इस धरती के लोगों को अपना धर्म सिखाना चाहता है। और जैसे निनवे नगर के लोगों ने उस धर्म को अपने जीवन के अंदर अपनाया, शायद यदि भारत के अन्य राज्य ही नहीं, भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के लोग यदि परमेश्वर की इस आवाज को समझ जाएं कि इन दिनों में परमेश्वर की क्या योजना है और उस योजना के अंतर्गत अपने आप को दीन कर ले, छोटा बना ले, अपने घमंड को दूर करके, अपने ज्ञान और बुद्धि को दूर करके, वे वैज्ञानिक जो अपने आप को परमेश्वर का सा ठहराते हैं परंतु वो परमेश्वर है नहीं, उन्होंने कभी भी प्रतीति नहीं की कि इस विश्व का रचने वाला, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता भी कोई एक जीवित है। उन वैज्ञानिकों ने कभी विश्वास नहीं किया, डॉक्टरों ने कभी विश्वास नहीं किया कि उनको सद्बुद्धि देने वाला और उनको ज्ञान देने वाला कोई तो एक जीवन दाता परमेश्वर है। इस बात के ऊपर कभी वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर समस्त भारत ही नहीं वरन संपूर्ण पृथ्वी के उन देशों के ऊपर
कोविड-19 के द्वारा अपने न्याय को इसलिए प्रकट कर रहा है कि इस जगत के रहने वाले 192 देश परमेश्वर के धर्म को सीखे। और परमेश्वर का धर्म यह है, नंबर 1, वे अपने कुमार्ग से फिरे। जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया वो तौबा करे और कहे कि इस विश्व के ऊपर, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक सृष्टिकर्ता है। हे परमेश्वर, हमने आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया है, अब हम जान गए हैं प्रभु कि आप ही सृष्टिकर्ता है बोलकर यदि सारे पृथ्वी के लोग घुटने टेक करके उस सृजनहार परमेश्वर के सामने अपने कुमार्ग से फिरे, अपने अविश्वास के ऊपर पश्चाताप करे, जो उपद्रव, जो अपराध, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, यदि उससे वो दिल की गहराई से पश्चाताप करे, यदि वो ये कबूल करे कि हाँ परमेश्वर, हमने ये पाप किया है, हमने अधर्म किया है, हमने ये अपराध किया है, हमने करप्शन किया है, हमने भ्रष्टाचार किया है, यदि इस तमाम नेता, राजनेता और जितने भी बड़े बड़े पंथ के लोग हैं जिन्होंने आज तक इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, यदि ये लोग अपने मन को फिराए, कुमार्ग से लौट आए, जो इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया था उस गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते के ऊपर आ जाए और सच्चे परमेश्वर को जानकर घुटनों पर जाकर के पश्चाताप करने के द्वारा उपवास और प्रार्थना के साथ यदि परमेश्वर को पुकारे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर इसका उपाय वैज्ञानिकों के ऊपर प्रकट करेगा। क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी को आपके सामने रखा हूं, यशाया 26:9, जो यशाया भविष्यवक्ता अपने भविष्यवाणी में ऐसा कहता है कि परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी पर इसलिए प्रकट होते हैं कि जगत के रहने वाले धर्म को सीखे। इसका मतलब है जैसे निनवे नगर के लोगों को परमेश्वर का न्याय पता चला, निनवे नगर के लोगों ने परमेश्वर की न्याय के सामने झुक गए, उन्होंने उपवास का प्रचार करना चालू किया, उन्होंने टाट ओढ़कर राख के ढीग पर बैठकर अपने आप को छोटा बनाया, दीन और नम्र बना लिया। और ना केवल इतना किया, वरन क्या मनुष्य क्या पशु सब उपवास के साथ बैठ गए और सब दोहाई देने लगे और वो अपने कुमार्ग से लौट आए। गलत रास्ते के ऊपर जो चल रहे थे उस गलत रास्ते से सही रास्ते का उन्होंने पालन किया और सही रास्ते पर आकर जो अधर्म और अपराध उन्होंने किए थे उन तमाम पापों से वो पश्चाताप करने लगे, तौबा करने लगे। जब उन्होंने पश्चाताप किया, थोड़ा आगे की ओर अब हम पढ़ते हैं 9, तब राजा कहता है कि लोग ऐसा करें, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। राजा कहता है इसकी आज्ञा का प्रचार किया जाए कि सारे मनुष्य, सारे पशु उपवास के साथ बैठे कुमार्ग से फिर जाएं, पश्चाताप करें। जब हम ऐसा करेंगे तो संभवतः परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश जितने लोगों तक पहुंच रहा है ध्यान से सुनिए। मैं भी आपसे कहूं, संभव है यदि हम भी ऐसा करें तो परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और जो कोविड-19 के माध्यम से जो महामारी इस धरती के ऊपर आई हुई है उस महामारी से परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, वो अपनी इच्छा बदल दे और शायद हम उस नष्ट होने से बच जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योना ने जैसे ही निनवे नगर में प्रचार किया, परमेश्वर के न्याय के काम को उसने प्रकट किया। बाइबल कहती है निनवे नगर के लोग सजग हो गए, सावधान हो गए। उन्होंने सावधानी पूर्वक परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास किया। राजा ने भी विश्वास किया और उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया। क्या मनुष्य क्या पशु सब ने उपवास का प्रचार किया, सब उपवास करने लगे
उन्होंने पश्चाताप करने लगे, अपने आप को उन्होंने छोटा बना लिया। वो तौबा कर रहे थे, जो भी उन्होंने गलतियां, अपराध, अधर्म किया है, जो उपद्रव उन्होंने किया है, उन तमाम बातों से वो पश्चाताप करने लगे। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, और उपवास के साथ प्रार्थना किया, तब 10 पद को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, अर्थात उपवास, पश्चाताप और प्रार्थनाएं, जब उन कामों को परमेश्वर ने देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने बुरे मार्गों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। उनकी जो हानि करने को परमेश्वर ने ठानी थी, उस इच्छा को परमेश्वर ने बदल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी इच्छा को बदलकर धरती को जीवन दे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र धरती के ऊपर इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु वो जगत को जीवन देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया है। परंतु दूसरी ओर परमेश्वर अपने न्याय के कामों को प्रकट करने के द्वारा हमें सावधान करके कहते हैं कि ऐ मानो, इससे पहले कि जैसा मैं निन्वे को उलट देने पर था, ऐसे ही मैं पूरे पृथ्वी को कहीं न कहीं उलट दूं, पूरे पृथ्वी को मैं नाश कर डालूं। ऐ जगत के रहने वालों, मेरे धर्म को सीख लो। और उसका धर्म ये कहता है कि जितने लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो विश्वास करने लगे। जिन डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करने के द्वारा सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अपमान किया है, वे भी यदि झुक जाएं और सृजनहार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी दोहाई देने लगे, सच्चा पश्चाताप करने लगे और उपवास और प्रार्थना के साथ दोहाई देने लगे, तो जैसा परमेश्वर ने निन्वे नगर के ऊपर दया किया, ऐसे ही वह हम पर भी दया करेगा। जैसे उसका क्रोध ठंडा हो गया, वैसे ही यदि हम भी करें तो परमेश्वर का क्रोध हमसे भी ठंडा हो जाएगा। जैसे उसने अपनी इच्छा निन्वे नगर को उलट देने के लिए बदल दिया, वह हम पर भी अपनी इच्छा को बदल देगा। और फिर लिखा है कि उसने निन्वे नगर को नाश करने की नहीं ठानी, वरन परमेश्वर ने निन्वे नगर को बचा लिया। ऐसे परमेश्वर ना केवल हमारे देश को, वरन संपूर्ण जगत को फिर से बचा लेगा। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि ये सब काम जो कुछ हमको दिखाई देते हैं, सुनामी का आना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का होना, कहीं न कहीं महामारियों का आना, वायरस का आना, खतरनाक प्रकार के रोग और बीमारियों का आ जाना, लाइलाज बीमारियों का मनुष्य के जीवन के ऊपर पाया जाना, सुनामियों का आ जाना, आंधी और तूफान बारिश के माध्यम से कई जगह पर विपत्तियों का आना, नष्ट हो जाना, कई गांवों का बह जाना, कई लोगों का मर जाना, ये तमाम बातें कहीं न कहीं हमको परमेश्वर के न्याय के कामों को प्रकट करने की बातें बताती है। परंतु इन सब बातों के पीछे परमेश्वर की योजना यह है कि जगत के रहने वाले धर्म को सीखे, जगत के रहने वाले धर्म को सीखे। अर्थात परमेश्वर इन जगत के रहने वालों को, पृथ्वी के रहने वालों को, इन मनुष्यों को अपना धर्म सिखाना चाहता है। और उसका धर्म हमने योना नबी की किताब से हमने देखा कि योना के दिनों में निन्वे नगर के लोगों ने क्या किया और कैसे उन्होंने अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, और परमेश्वर फिर कर उनकी हानि करने की नहीं ठानी। अब एक दूसरा और एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो भी परमेश्वर की एक धर्म का रास्ता है जिसको अपनाए जाने के द्वारा परमेश्वर हम पर अपनी दया कर सकता है ना। अब जरा काम की बात, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय की ओर यदि हम पढ़ते हैं तो बाइबल यहाँ पर हमको इस प्रकार का वर्णन करती है। मैं कुछ जो काम के पद होंगे उन पदों को आपके सामने रखूंगा और मैं आपके इसलिए पढ़ने वाला हूं। आप भी बाइबल लेकर के निकाल लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ पढ़ सके। दूसरा इतिहास 20 अध्याय पहला पद।
इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। मोआबी और अम्मोनियों ने यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, वो भीड़ पहुंच गई है। जब लोगों ने राजा यहोशापात को ये बात बताया कि मोआबी और अम्मोनी एदोम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं और वो एनगदी तक पहुंच गए हैं, अर्थात बड़ा भारी खतरा यहोशापात तेरे लिए है, और अम्मोनी और मोआबी लोगों ने अपने अपने हथियार लेकर के तुझ पर चढ़ाई करने के लिए बड़ी भीड़ के साथ तुझ पर आ रहे हैं। जैसे ही ये बात यहोशापात राजा को पता चला, तब बाइबल कहती है इसने धर्म को सीखा। अब देखिए इसका धर्म क्या था। 3 पर, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यह धर्म, मैं कह रहा था कि कितने तो ऐसे लोग हैं जो कभी चर्च नहीं जाते थे, शायद इन दोनों में वो चर्च जाने लगे। जिनके अंदर भय नहीं है वो तो चर्च का दरवाजा खोल जाए तब भी वो अपना घर का दरवाजा बंद कर ले, उनको छोड़कर। ऐसे लोगों को छोड़कर वे लोग जो सच्चे परमेश्वर को जानने लगे, जिनके अंदर परमेश्वर का भय प्रकट हो गया, ऐसे लोगों ने अपने समय के ऊपर जो बात परमेश्वर के दासों ने कही है उन बातों का पालन करने लगे। कई लोग जो चर्च नहीं जाते थे चर्च जाने लगे। कुछ उल्टा भी हो गया, जो लोग चर्च जाते थे इन दोनों में लोग वो चर्च जाना बंद कर दिए। यदि कहीं ऑनलाइन चर्च हो जाए, लाइव चर्च हो जाए, तो वहां पर भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, खुदा उनको और सद्बुद्धि दे, कोई बात नहीं। परंतु वास्तव में जिनके अंदर भय प्रकट हो गया, ऐसे लोग जो परंपरा के आधार पर जीते थे, वो सच्चाई के आधार पर जी करके परमेश्वर को खोजना चालू कर दिए। वे परमेश्वर के रास्ते पे लग गए। एक और हमने योना नबी का उदाहरण देखा, दूसरा उदाहरण हम यहोशापात राजा का देख रहे हैं। जैसे ही अम्मोनी और मोआबियों ने एदोम के ऊपर लड़ाई की, राजा यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दिया, तो बड़ी भीड़ इनको मारने के लिए चली आ रही थी। जब यहोशापात को ये पता चला कि बड़ी भीड़ हमको मारने के लिए आ रही है, अर्थात हम नष्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास युद्ध के इतने सैनिक नहीं है जितने सैनिक उनके पास में हैं, हमारे पास तो बहुत कम लोग हैं, हम तो कहीं न कहीं नष्ट हो जाएंगे, हम कैसे उनसे पार हो सकते हैं, हम उनसे कैसे जीत सकते हैं, समझ से परे था। लेकिन जब परमेश्वर के न्याय के काम राजा यहोशापात के जीवन के अंदर में प्रकट हुए, तब यहोशापात ने धर्म को सीखा। और वो धर्म पहला उसका ये था, बाइबल कहती है कि यहोवा की खोज में लग गया। इसका मतलब है कि पहले यहोशापात राजा परमेश्वर की खोज में नहीं था, परमेश्वर की खोज में नहीं था। मन की तसल्ली के लिए गुड़ की जलेबी खाने वाले लोग आज भी बहुत है। चर्च जाएंगे तो परंपरा निभाने के लिए, अजी हम तो चर्च इसलिए जाते क्योंकि हमारा फर्ज है जी, अपन ईसाई जाति के, इसलिए हमको चर्च जाना चाहिए। भाई साहब जी, हम चर्च अपना फर्ज है बोल करके नहीं जाना है, परंतु चर्च हमको इसलिए जाना है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। चर्च हमको इसलिए जाना है ताकि हम वहां परमेश्वर को जाकर के खोजें। यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। जैसे उसके जीवन के अंदर नष्ट होने के समाचार मिला, उसको समाचार मिला कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पर चढ़ाई कर दी जाएगी, अम्मोनी और मोआबी हमको मार डालेंगे, कहीं न कहीं हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही यहोशापात को पता चला, बाइबल कहती है यहोवा की खोज में लग गया। अय परमेश्वर के भक्तों, अय परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से इस परमेश्वर की दास की बात को सुनो। इन दिनों में
ये महामारी का आना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर अपने न्याय के कामों को प्रकट कर रहा है, और वो परमेश्वर अपने न्याय के कामों को प्रकट करने के द्वारा जो इस पृथ्वी के ऊपर नष्ट कर रहा है, लोगों का जो विनाश हो रहा है, जो मरी आ रही है, उनसे परमेश्वर अपनी योजना को ये प्रकट कर रहा है कि धरती के रहने वाले लोग उसके धर्म को सीखें। आओ उसके धर्म को सीखो। इन दिनों में यदि आपका जीवन लापरवाह में है, यदि इन दिनों में आप कहीं न कहीं भय मुक्त है, परमेश्वर का भय नहीं है, अपनी मर्जी से चलने वालों में से हैं, यदि आप हठीले हैं, यदि आप कठोर हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति अनुशासित नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, हमें नहीं मालूम खुदा का न्याय आपके ऊपर कैसे आएगा, ये तो प्रभु ही जानता है, हमें नहीं मालूम। हमारा तो काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। हमारा तो काम है कि परमेश्वर की आवाज, जो इन दिनों में परमेश्वर अपनी आवाज हम तक पहुंचाता है, वो आवाज लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। हम किसी मनुष्य के दुश्मन नहीं है, परंतु जो बात यदि परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर प्रेरणा देता है और अपनी योजना को वह प्रकट करता है, हमारा काम है परमेश्वर की योजना पर धरती के रहने वाले लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर अपनी योजना को धरती के लिए क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उस बात को हम बता दें। हालेलुया। यदि आपको क्रोध आ रहा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, परंतु सच्चाई तो सच्चाई है। राजा यहोशापात से सीखो। जब उसको न्याय के काम प्रकट होने लगे, तब बाइबल कहती कि राजा यहोशापात यहोवा की खोज करने के लिए निकला, और वो यहोवा की खोज में लग गया। जरा मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं? आपके पास कितना ऐसा व्यक्तिगत टाइम है जहां पर आप बैठकर प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर को खोजते हैं? मुझे बताओ, आपके पास कितना समय है जहां पर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? मुझे बताओ, आप कितना परमेश्वर को खोज रहे हो? नहीं, हम तो रविवार दिन चर्च में जाते हैं, ताली बजाते हैं, प्रभु गुण गाते हैं, इसलिए हमारा काम चल जाता है जी। हम तो रविवार दिन जाते थे, इसलिए हम परमेश्वर को खोजते हैं। ये सत्य नहीं है। ये परमेश्वर के धर्म को खोजने का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के धर्म को खोजने का रास्ता है परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को खोजो। इन दिनों में वो कहाँ भटक गया? क्यों आपके परिवार के अंदर परमेश्वर प्रकट नहीं होता? क्यों आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? क्यों आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? क्यों आपके आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर की अनुभूति नहीं होती? जरा खुदा को खोजो। कहीं न कहीं यदि आप अधर्म, पाप और अपराध के रास्ते पर चले गए हैं, तो परमेश्वर का दास आपसे दुआ मांगता, विनती करता कि जैसे निनवे नगर के लोगों ने बैठकर अपने आप को छोटा बना करके उपवास और प्रार्थना के साथ छाती पीट पीट करके, रो रो करके, बिलक बिलक करके, आंसू बहा बहा कर उन्होंने पश्चाताप किया, इन दिनों में ऐसे ही पश्चाताप करो। जब आप ऐसे ही पश्चाताप करोगे, कहीं न कहीं परमेश्वर आपके प्रति दया से भर जाएगा, और वो परमेश्वर जो आपसे दूर हो गया है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई क्षेत्र में और आपकी आत्मा के अंदर, आपके जीवन के अंदर उतर करके आ जाएगा। कमी है खुदा को इस धरती के ऊपर लाने वालों की। कमी है कि हम उस परमेश्वर को धरती के ऊपर चलने के लिए बाध्य कर दें। यदि हम अपने यहोवा परमेश्वर को खोजने लगे, तो हमारा परमेश्वर इस धरती के ऊपर चलने लगे। और जिस दिन परमेश्वर इस धरती के ऊपर चलेगा, वैसे उसने मिस्र के पहलौठों को मारा और मिस्र के देवताओं को दंड दिया था, ठीक ऐसे जिस दिन परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर चलने लगेगा, इस कोविड-19 को, कोरोना वायरस को भी दंड देगा, और जितने भी इससे जुड़े हुए जितने भी और भी प्रकार के वायरस होंगे, उनको भी खुदा दंड देकर नष्ट कर डालेगा। परंतु पृथ्वी के रहने वालों को परमेश्वर बचा लेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निनवे नगर के लोगों से सीखो, यहोशापात से सीखो। यहोशापात कहता है, बाइबल कहती है, यहोशापात ने यहोवा की खोज करने लगा। और आगे की ओर हम पढ़ते हैं, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। नंबर 1,
वो यहोवा की खोज में लग गया, अर्थात वो पश्चाताप करने लगा, की जाने वाली गलतियों का पश्चाताप करने लगा। हे प्रभु तू कहाँ है? आज तक तू हमारे शहर में नहीं था प्रभु, अब तू हमारे शहर में उतर के आजा मेरे परमेश्वर, बोल करके यहोशापात अपने परमेश्वर की खोज में लग गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यहोशापात को यह अनुभव हो गया होगा कि परमेश्वर शायद नगर में नहीं है, शायद यहोशापात के दिनों में उस देश में परमेश्वर चल नहीं रहा है। यहोशापात को ऐसा अनुभव हो गया और इसलिए यहोशापात जो है वो उपवास और प्रार्थना का प्रचार करता हुआ खुद उपवास प्रार्थना करने लगा और यहोवा की खोज में लग गया, रिपेंट करने लगा, पश्चाताप करने लगा ताकि अपने परमेश्वर को पुनः वो बुलाकर अपने परमेश्वर को अपने देश के अंदर वो बुला सके, उसको चलने के लिए बाध्य कर सके। तब बाइबल कहती है जैसे ही वह यहोवा की खोज में लगा और उपवास का प्रचार करने लगा, 4 पद, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब तमाम यहूदी लोग उपवास के साथ में परमेश्वर यहोवा से सहायता मांगने लगे। इन दिनों में हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति और हमारे बल से हम इस कोरोना से नहीं निपट सकते। हमें चाहिए परमेश्वर की सहायता। जब परमेश्वर से हम सहायता मांगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और वो ऐसी सहायता करेगा कि हमको इस पृथ्वी की महामारी से आजादी देगा। अब यहोशापात का आगे का कथन देखिएगा। तब मैं 15 पद में आता हूं। तब वह कहने लगा, यहोशापात कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे जेरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। एक नबी यहां पर आया और उसका नाम था यहजीएल। यहजीएल कहने लगा, हे जेरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न होने पाए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। जिस दिन आप यहोवा परमेश्वर की खोज करना चालू करोगे और उपवास के साथ प्रार्थना करना चालू कर दोगे ना, उस दिन परमेश्वर ऐसे नबियों की इस धरती के ऊपर भेजेगा और उनके माध्यम से इस पृथ्वी के लोगों को कहेगा, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि अब ये युद्ध हमारा नहीं वरन युद्ध परमेश्वर का है। और आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे कह सकते हैं कि हे प्रभु, इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ना युद्ध हमारा नहीं है प्रभु, युद्ध आपका है। आप युद्ध लड़ो राजा, तब मेरा परमेश्वर इस कोरोना से युद्ध लड़ेगा और हमको विजय प्राप्त करके देगा। थोड़ा आगे जो काम की बात है उसको मैं सामने ला रहा हूं। तब 18 पद से देखते हैं। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और जेरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, झुक गए। सारा यहोशापात राजा भी झुक गया, अपने आप को छोटा बना लिया। ना केवल राजा वरन जितने भी जेरूशलेम के रहने वाले निवासी थे, जितने भी यहूदी कौम के लोग थे, वे सब गिर के परमेश्वर को सामने झुक गए, वह दंडवत करने लगे। और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे, अत्यंत ऊंचे स्वर से स्तुति करने लगे। ये जितने भी लेवी लोग थे, ये अत्यंत ऊंचे स्वर से स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। मतलब यहाँ पर तीसरा काम, पहला काम क्या है?
परमेश्वर यहोवा को खोजना। कैसे खोजेंगे? पश्चाताप करने के द्वारा। जो गलती हमने किया उसको मान लेने के द्वारा जब हम पश्चाताप करेंगे तो वो परमेश्वर जो हमसे रूठ करके दूर हो गया है हमारे पास लौट आएगा। और जब परमेश्वर की खोज में लगेंगे तो उपवास का प्रचार, और उपवास के साथ तीसरा काम यह है यहोवा की स्तुति आराधना। परमेश्वर की स्तुति आराधना ऊंचे स्वर से करना चालू करो, आराधना करो, स्तुति करो उसकी। तब आगे की ओर ऐसा हम पढ़ते हैं, आगे की ओर 20 पद से पढ़ते हैं। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने अपनी प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराए कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ऐसे वे गाते हुए चले। तब राजा यहोशापात ने यरूशलेम के रहने वाले और तमाम यहूदी लोगों को उसने कहा, हियाव बांधो, अत्यंत ऊंचे स्वर से स्तुति करते हुए चलो। और उसने पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों को आगे आगे रखा, और ये जितने भी हथियारबंद पुरुष थे ये परमेश्वर के गीत और स्तुति गाते हुए जाने लगे। क्या गीत गा रहे थे ये? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, ऐसा गीत गाकर ये आगे की ओर चले जा रहे थे। तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या किया। अब देखिएगा परमेश्वर ने क्या किया। 22 पर, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनी, मोआबी और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया। उन अम्मोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों के विरुद्ध जो यहूदा प्रदेश के विरुद्ध में आ रहे थे, जो यरूशलेम के विदूर में आ रहे थे, परमेश्वर ने उन पहाड़ी इलाकों में घातकों को बैठा दिया, घातकों को बैठा दिया, घातकों को बैठा दिया। और अम्मोनी और मोआबी ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया, आपस में ही एक दूसरे को मार करके वे नष्ट हो गए। 24 पर, तब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए सब है, लाशें ही लाशें हैं, कोई नहीं बचा, लाशें लाशें। यहोशापात को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, हथियारबंद जरूर रखा था, पर हथियारबंदों को भी अपने हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाइबल कहती है ये तो परमेश्वर की स्तुति और गीत गाते हुए जा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अद्भुत गीत गाते हुए परमेश्वर की उच्च आवाज में स्तुति करते हुए जा रहे थे। रास्ते में ही खुदा ने ऐसा प्रबंध किया कि आपस में ही अम्मोनी और मोआबी लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारा और एक दूसरे का नाश करने में उन्होंने हाथ लगा दिया। आपस में सारे मर गए। पूरे जंगल के अंदर लाशें 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 पड़ी थी। राजा यहोशापात और तमाम इन भीड़ ने आकर के जंगल की ओर देखा तो क्या देखा कि पूरी लाशों से लाशें 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 पड़ी है, पूरी जमीन लाशों से भरी पड़ी है। यहोशापात को युद्ध करना नहीं पड़ा। जानते क्यों? क्योंकि अहज्येल नामक एक लेवी ने कहा था युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। ये युद्ध परमेश्वर का कब बनता है? 3 बातें हैं। नंबर 1, यहोवा की खोज में लगे रहो, अर्थात सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर को अपने करीब लेकर के आओ। नंबर 2, उपवास के साथ जीवन बिताओ। नंबर 3,
ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करते रहो, उसकी आराधना करते रहो, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी स्तुति आराधना करते रहो। जब हम ऐसा करेंगे तो ये कोविड-19 का युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध होगा। यह युद्ध परमेश्वर का होगा। परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर आपस में ऐसा लड़वा देगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। ना केवल इन्होंने विजय प्राप्त किया, लेकिन 25 पद में बाइबल ऐसा कहती है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। ना केवल ये दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त किए, वरन दुश्मनों ने जितना भी सोना चांदी और लूट का माल लाया था, ये इतना लूट का माल इनको मिला, इतना मिला, इतना मिला कि इनको गहने और आभूषण, मनभाव गहने और उनकी संपत्ति, इस लूट के माल को ले जाने में 3 दिन लगे। इतने धनी बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में जैसा कि मैंने कहा, कोविड-19 एक दुश्मन बनकर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन यदि हम यहोवा की खोज में लग जाए, परमेश्वर की खोज करें पश्चाताप के साथ, जो निनवे के नगर के लोगों ने भी किया और यहोशापात ने भी किया। टाट ओढ़कर राख के ऊपर ढीक पर बैठ गया, मतलब अपने आप को छोटा बना लिया, घमंड नीचे कर दिए, वो अपने आप को दीन और नम्र बनाकर छोटे हो गए और उन्होंने उपवास के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे और छाती पीट पीट कर पश्चाताप करके उन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई देना चालू किया। तब बाइबल कहती है, परमेश्वर ने निनवे नगर को जो पलटने वाला था, अपनी इच्छा बदल दी और निनवे नगर को बचा लिया। इधर अम्मोनी और मोआबी जो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके राजा यहोशापात को लूट लेने वाले थे, यहाँ खुदा ने इनकी भी रक्षा किया, इनको बचा लिया। युद्ध यहोशापात को लड़ना नहीं पड़ा, वरन युद्ध खुद परमेश्वर ने लड़ा। खुद ही पूरी लाशें ही लाशें दिखाई दी। पूरे चारों तरफ इतने लूट का माल रखा था कि इनको बटोरने में 3 दिन लगे। कोविड-19 जिसने धरती के ऊपर लाशें बिछा रखी है, परंतु एक समय आएगा जितना नुकसान इन दिनों में इस पृथ्वी का हुआ है, उसकी भरपाई खुदा देगा। उसकी भरपाई परमेश्वर की ओर से होगी। परमेश्वर कहीं न कहीं अपने बच्चों की जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई वह कर करके देगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि हम ऐसा करें तो, यदि समस्त पृथ्वी के रहने वाले परमेश्वर के न्याय के कामों को प्रकट होता हुआ अनुभव करें और वो परमेश्वर की ओर फिर कर यहोवा परमेश्वर की खोज में लग जाए, ताकि धर्म के रहने वाले, जगत के रहने वाले परमेश्वर के धर्म को सीखने लगे कि परमेश्वर का धर्म इन दिनों में क्या कहता है, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए है वो क्या कहता है। यदि हम उसके मार्ग को अपनाने लगे तो निश्चित मेरा परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा, इस वायरस को स्वयं नष्ट कर देगा, इस धरती के ऊपर से इस महामारी को परमेश्वर जीवन में तब्दील कर देगा। और जितना भी धन हमारा नुकसान हुआ है, हमारे देश का, संपूर्ण पृथ्वी का जो भी धन इन दिनों में नुकसान हुआ है, मेरा परमेश्वर उसको दुगनी मात्रा में भरपाई कर करके देगा। कैसे देगा ये हमको नहीं मालूम, परंतु हम विश्वास करते हैं जिस दिन परमेश्वर धरती के ऊपर चलने लगा, हमने उस परमेश्वर को धरती के ऊपर चलने के लिए बाध्य कर दिया, उस दिन मेरा परमेश्वर इस मरी को नष्ट करेगा और हमारा बचाव करेगा, और जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेगा। 3 दिन लगे लूट के माल को ले जाने के लिए। यहोशापात ना केवल युद्ध लड़ना नहीं पड़ा, वरन इसको माल भी मिला, खजाना भी मिल गया। हे भाइयों, परमेश्वर ने हमारे लिए भी बड़ा खजाना रखा हुआ है। न जाने किस ओर परमेश्वर
एक बड़ी संपत्ति हमको देगा। कौन सा माल देगा हमको नहीं मालूम, पर जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई स्वयं परमेश्वर करके देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रभु के बच्चों, ये है परमेश्वर की योजना जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख एक छोटे से संदेश के रूप में मैं आपके सम्मुख रख पाया। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आज ही से इसको प्रैक्टिकल करें। ये परमेश्वर की योजना है। यशायाह 26:9, जब परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले उसके धर्म को सीखते हैं। ये परमेश्वर ने अपने न्याय के काम को पृथ्वी पर इसलिए किया है कि जितने भी धरती के रहने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के धर्म को सीखे। और परमेश्वर का धर्म जैसे निनवे नगर के लोगों ने किया वो परमेश्वर का धर्म है। जैसे यहोशापात ने किया वो परमेश्वर का धर्म है। जैसा निनवे नगर के लोगों ने और यहोशापात ने किया वैसे यदि हम भी करते हैं तो वो परमेश्वर का धर्म होगा। और हम परमेश्वर के धर्म के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर अपने न्याय को इस पृथ्वी पर से उठाएगा। यही परमेश्वर की योजना और इच्छा है। प्रभु आप सबको को ढेर सारी आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजा खुदावंद, इन दिनों में महामारी के रूप में कोरोना ने प्रभु जी उथल पुथल मचा रखी है। सारे पृथ्वी के लोग पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी त्राही त्राही हो गए हैं। वे अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे अब्बा पिता, आज आपने अपनी योजना को हम पर प्रकट किया। लोग आपकी योजना को समझ सके और मेरे अच्छे प्रभु आप इस पृथ्वी के ऊपर चलने वाले बन जाए, ताकि प्रभु आप इस धरती के ऊपर चले, ताकि इस महामारी का अंत हो जाए और इस महामारी के द्वारा जो नुकसान समस्त पृथ्वी को हुआ है उसकी भरपाई भी आपके ओर से किया जाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा अपने बच्चों को शक्ति दो स्वामी कि इन दिनों में वो परमेश्वर के न्याय को समझे और धर्म को सीखने वाले बन जाए। आपके धर्म के अनुसार, आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार लोग चलने वाले बन जाए। हे प्रभु, ऐसे अनुग्रह कीजिएगा ताकि अति शीघ्र ये पृथ्वी इस महामारी से प्रभु जी मुक्त हो जाए। हे राजा, दया करो अपने उन वैज्ञानिकों के ऊपर, उसका एंटीटोड वैक्सीन के रूप में प्रभु जी उसका ज्ञान दे दो अब्बा, ताकि इसका ज्ञान प्रभु उन वैज्ञानिकों के ऊपर प्रकट किया जाए और अति शीघ्र प्रभु जी इस महामारी को रोक दिया जाए। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी बातों में आपको आदर सम्मान महिमा देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे।